क्या है वेब 3.0 और कैसे ये इंटरनेट को बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, आप जो इंटरनेट चला रहे हैं उसको कोई एक कंपनी या कोई व्यक्ति कंट्रोल ना करता हो। आप जो भी इंटरनेट पर डाल रहे हैं उसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो, आपका डेटा सिर्फ आपका हो। आप जो भी फोटो या वीडियो ऑनलाइन डाल रहे हैं उसको कोई भी इंटरनेट से हटा नहीं सकता जब तक कि आप ना चाहें। फेसबुक, मेटा और गूगल जैसी कंपनियां भी आपका डेटा चोरी नहीं कर सकती। उसके लिए उनको पहले आपसे परमिशन लेनी होगी। यही है वेब 3.0, जिसमें इंटरनेट पर आपके डेटा पर किसी एक कंपनी या किसी संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वेब 3.0 क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले हम वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं वेब 1.0 की। वेब 1.0 में इंटरनेट एकदम नया था, जहां हम केवल ब्राउज करके वेबसाइट्स पर जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसे पढ़ सकते थे। और उस वक्त में वेबसाइट के इंटरफेस काफी ज्यादा बोरिंग होते थे, क्योंकि वेब 1.0 में वेबसाइट्स पर केवल टेक्स्ट ही मौजूद होते थे। उस वक्त में हम किसी भी वेबसाइट पर ना ही आज की तरह कमेंट कर सकते थे और ना ही लॉगिन। वेब 1.0 में काफी कमियां थी, जिसे बाद में सुधार लिया गया और उसके बाद शुरुआत हुई वेब 2.0 की। वेब 2.0 की शुरुआत हुई जब इंटरनेट काफी ज्यादा लोकप्रिय था और इसी समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और क्लाउड कंप्यूटर का भी जन्म हुआ। वेब 2.0 में हम वेबसाइट्स पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हम सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आज जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब 2.0 ही है। जी हाँ, इसी वेब 2.0 में जन्म हुआ सोशल मीडिया का, जो वेब 2.0 को एक और कदम आगे ले गया, जहां हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हम घर पर बैठे ही दुनिया से अपडेट रहते हैं। हमें सोशल मीडिया की वजह से ही पता चलता है कि दुनिया भर में कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इसका सबसे बड़ा फायदा उठाती है बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल या यूट्यूब इस्तेमाल करता ही है। लेकिन आप जानते हैं ये मुफ्त में हमें अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने क्यों देते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसके बदले में ये अपने प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ एड्स दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये एड्स इतनी सटीक क्यों होती है। जो हम सोच रहे होते हैं, जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, ये वही एड्स प्लेटफॉर्म पर हमें दिखाने लगते हैं। बस यहीं से खेल शुरू होता है इन बड़ी बड़ी कंपनीज का। हमें लगता है कि ये कंपनी हमें फ्री में अपनी सर्विस दे रही है। गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनीज हमारे डेटा का इस्तेमाल करके पैसे कमाती है। ये जो चाहे हमें वो दिखाते हैं, उससे अपना एजेंडा पूरा करते हैं और यहीं से जन्म होता है वेब 3.0 का। जैसा कि वेब 2.0 के बारे में हमने जाना कि वेब 2.0 एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जहां इंटरनेट पर कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनीज के पास है। हमारा डेटा उनके सर्वर में स्टोर है। लेकिन वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां हमारा डेटा किसी एक सर्वर पर स्टोर ना होकर दुनिया भर में नोड्स में बटा होता है, जो ब्लॉकचेन में हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं सेंट्रलाइज्ड सर्वर का आसानी से हैक किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं होता। इसमें हमारे डेटा पर बस हमारा ही पूरा कंट्रोल होता है। वेब 3.0 के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक हैं यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, ओपनसी और कंपाउंड जैसे कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, यानी ऐसे एप्लीकेशंस जिन पर किसी एक सिंगल पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जहां किसी भी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है। वहीं ऐप्स को इंटरनेट से हटाना या ब्लॉक करना नामुमकिन है, क्योंकि ये किसी आईपी एड्रेस पर होस्ट नहीं होते, जिसके कारण इनको ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। इनकी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए ये ऐप्स आपसे आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते। इनकी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्राइवेट वॉलेट जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ती है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। बिटकॉइन भी वेब 3.0 में आता है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर में बिटकॉइन के नोड्स फैले हुए हैं
और उसकी ट्रांजैक्शन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की मदद से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देते हैं। ब्लॉकचेन गेम्स जैसे एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, स्टार एटलस ऐसे गेम्स जिन्हें खेल कर आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में।